नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पर हम आज चेक करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M50 ऑन अगर एक हैंडसेट डेड हो जाए तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन करना है। तो ये वीडियो पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो परफेक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट हम इस हैंडसेट को डिसेंबल कर लेते हैं। जो बैक डाला है पहले से रिमूव किया हुआ है। इसका चारों तरफ गम रहता है, थोड़ा सा हीट करके एक्सरे प्लेट या कुछ भी डाल के रिमूव कर सकते हैं, आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए, ये जो हैंडसेट है अगर आपके पास डेड आए हैं तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है हैंडसेट में कि वो जो हैंडसेट है ये शॉर्ट है कि नहीं है। अगर शॉर्ट है तो आपको खुद चेक करना है कौन सा पार्ट से शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्ट कहीं से भी हो सकता है। शॉर्ट नहीं है, नॉर्मल सा है। आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन सा आईसी या पार्ट्स के ऊपर कितना वोल्टेज आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जब हैंडसेट में प्रॉब्लम है वो आपको देखना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो ये हैंडसेट में M50 ऑन डिस्प्ले का जो इशू है, डिस्प्ले में ज़्यादातर लाइट इशू होता है। तो पहले तो आप इसके जो वॉल्यूम पावर बटन वॉल्यूम अप डाउन एक साथ प्रेस करके रखिए और चार्जर डालिए। देखिए कि आपका जो हैंडसेट है वो वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं। अगर वाइब्रेट हो रहा है तो शायद हो सकता है कि डिस्प्ले ख़राब है। तो अगर इसका जो डिस्प्ले है ये भी आपको आसानी से रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करेंगे। अगर आपके पास जो एक्सरे प्लेट होता है, एक्सरे प्लेट है तो चारों तरफ हीट कीजिए और देखिए जो रिसीवर का गैप है इस तरफ से एक्सरे प्लेट, ये मैंने पहले से ही खोल के रखा हूँ। एक्सरे प्लेट डाल के चारों तरफ से एक्सरे प्लेट डाल दीजिए, क्योंकि इसका पीछे का जो गम रहता है, दिखा रहा हूँ, सिर्फ चारों तरफ है, बीच में कोई गम नहीं है, ताकि अच्छे आप अच्छा आसानी से निकल पाएंगे। सिर्फ एक्सरे प्लेट इतना डालकर आपको चारों तरफ से रिमूव करना है। निकालेंगे तो आसानी से निकल आ जाएगा। ये जो डिस्प्ले है लिक्विड डैमेज हुआ है, इसमें डिस्प्ले का लाइट आ रहा है और जा भी जाए। मेरे पास कमेंट आया था कि M51 का सलूशन चाहिए। तो चलिए फर्स्ट हम चेक करते हैं कि कैसे हम एक डेड हैंडसेट को स्टेप बाय स्टेप चेक करके फॉलो करके ऑन करेंगे। फर्स्ट टाइम आप हैंडसेट जो डेड है वो रिपेयर कर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप कौन सा पार्ट फॉलो करके रिपेयर करेंगे। देखिए, ये जो चार्जिंग पोर्ट आप देख रहे हैं, इस सब बोर्ड को तो फर्स्ट आप क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद चेक कीजिए ये जो पीसीबी केबल है, इस केबल के ऊपर वोल्टेज सही से चार्जर कनेक्टर से आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इस पार्ट को आप रिप्लेस कीजिए। उसके बाद आपको चेक करना है डायरेक्टली, आप सबसे फर्स्ट चेक कीजिए इसके जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसका जो पावर बटन है, देखिए ये जो सेक्शन है ये पावर ऑन ऑफ के लिए है। तो बिल्कुल राइट तरफ उसके एक लेग आगे जो लेग लगा हुआ है उसके ऊपर आपको चेक करना है। इसका जो पावर बटन है, पावर बटन के कनेक्टर के ऊपर 1.8 वोल्ट आना चाहिए। अगर आप सर्विस कर रहे हैं हैंडसेट तो ये जो कैमरा है, कैमरा को आप फास्ट रिमूव करके रखिए, नहीं तो इसका जो कैमरा है वो ख़राब हो सकता है। तो ये जो शील्ड है इसके अंदर आप आएगा पावर सेक्शन, ये नेटवर्क सेक्शन। तो पावर सेक्शन हम फर्स्ट इसको शील्ड रिमूव करेंगे।
देखिए ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये आपका आएगा ओबीपी के सेक्शन। चार्जिंग का इशू है, अगर वोल्टेज सही तरह से नहीं आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप जब फॉलो करेंगे तो इसके ऊपर वोल्टेज आएगा, उसके बाद आपका इस एरिया पर वोल्टेज आ जाएगा। इसके बाद आपका आएगा ये जो आईसी देख रहे हैं, ये आपका आएगा सब पीएम आईसी, और ये जो आईसी है ये आपका आएगा मेन पीएम आईसी। तो फर्स्ट अब ये जो सब पीएम आईसी है, इसके ऊपर आपको आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। ये जो सारे कॉयल लगा रहता है, इस कॉयल के ऊपर आपका 0.75 वोल्ट, 0.80 वोल्ट या 1.1, 2.0 ऐसे ही वोल्टेज इसके ऊपर आएगा आपका आउटपुट वोल्टेज। ये जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन के बाद आपका आएगा इस आईसी के अंदर, उसके बाद आईसी चार्ज को भाया करके इस जो कॉयल देख रहे हैं, कॉयल के ऊपर वोल्टेज छोड़ेगा, उसके बाद आपका आएगा मेन पावर आईसी। लेकिन इससे पहले भी और एक आईसी आपका लगा हुआ इसके अंदर, जो हम डायरेक्ट चार्जिंग आईसी या कह सकते हैं कि IFPM आईसी, ऑक्सिलरी पावर आईसी, तो उसको भी हम निकाल के देख लेंगे। तो ये जो आईसी है, इसके ऊपर वोल्टेज चेक करने से पहले हमको इस आईसी के ऊपर चेक करना है। तो ये तो पावर आईसी और ये सब पावर आईसी है, और ये नेटवर्क सेक्शन है। अगर शॉर्टिंग है तो 90% शॉर्टिंग तो नेटवर्क का जो ये कैपेसिटर है इसके ऊपर से ही आता है। आपका आएगा स्विच आईसी। चलिए इस शील्ड को निकाल लेते हैं। देखिए ये जो सारे पार्ट्स लगा हुआ है, प्रोसेसर, रैम लगा हुआ है, और ये जो देख रहे हैं IFPM आईसी, ऑक्सिलरी पावर आईसी, और ये मेन डायरेक्ट चार्जिंग आईसी। तो चार्ज वोल्टेज आपको चेक करना है इसके ऊपर। उसके बाद ये जो देख रहे हैं OBP के बाद आएगा आपका मेन चार्जिंग आईसी, उसके बाद आएगा ऑक्सिलरी पावर आईसी मतलब IFPM आईसी। उसके बाद आपका डायरेक्ट पावर आ जाएगा इसके ऊपर, जो कि सब PM आईसी, मेन PM आईसी, उसके बाद प्रोसेसर CPU। ये जो शील्ड देख रहे हैं, इसके अंदर आपका आएगा वाईफाई ब्लूटूथ आईसी। शॉर्ट होने का रीज़न तो वाईफाई ब्लूटूथ आईसी से भी हो सकता है, ज़्यादातर लिक्विड डैमेज से ही वाईफाई ब्लूटूथ आईसी से होता है दिक्कत। तो यही था कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है कि जो पावर है वो कौन सा स्टेप के बाद कौन से स्टेप पर हमें चेक करना है, अगर यहाँ से डेड हो जाए तो। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको और देखने के लिए भी मुझे कमेंट कीजिए कौन सा मॉडल के ऊपर आपको जानकारी चाहिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.